जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज़्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कज़न मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कज़न मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। कज़न मैरिज, हाँ कज़न मैरिज, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कज़न्स के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों नई बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान में होने वाली कज़न मैरिज बहुत गलत है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने हिंदुओं की होने वाली शादियों की बहुत तारीफ की है और भारतीय बच्चों को सबसे बेस्ट बताया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी बताया है कि क्यों हिंदू पाकिस्तान में होने वाली कज़न मैरिज से नफरत करते हैं और इसका शादी और होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, आपने अक्सर ही देखा होगा कि पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज में ही शादियां होती हैं, जो कि बाद में साबित हुआ है कि एक सफल शादी नहीं होती। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने हिंदुओं के मैरिज सिस्टम को कैसे सबसे उत्तम बताया है और पाकिस्तान में होने वाली कज़न मैरिज को सबसे घटिया बताया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बताई जाती है माहिरीन की जानिब से कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज़्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कज़न मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कज़न मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। इसी तरह चीन में भी कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस और अमेरिका की बेशतर रियासतों में भी कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि माहिरीन की राय में कज़न मैरिज के जरिए जो रिसेसिव अलील्स होती हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं, जिससे बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है और उसके अलावा ये बच्चे बड़े होकर ज्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के, पेप्टिक अल्सर के, क्रोनिक हार्ट डिजीज के, ऑस्टियोपोरोसिस के। उसके बावजूद मुआशरे में जो कज़न मैरिज का रिवाज है वो इस पंजाबी मुहावरे की वजह से शायद ज्यादा है कि अपना मारे तेवी छावे सुटता है। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर कज़न मैरिजेस में भी तलाक की रेशो उतनी ही है जितनी कि नॉन कज़न मैरिजेस में। उसके बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कज़न मैरिज को प्रेफर करते हैं तमाम तर खतरात के बावजूद? मुझे ये बताइएगा कि कज़न मैरिज और नॉर्मल मैरिज, क्या इसमें बच्चों के अंदर खतरात बराबर होते हैं जेनेटिक डिजीजेस के हवाले से या ज्यादा होते हैं? जी, जो कज़न मैरिजेस होती हैं उसमें सबसे पहले तो उसमें 2 से 3% जो हैं वो जो बीमारी के जो और डिफेक्ट जो बच्चे डिफेक्टिव जो जिसमें मेंटल सेप्टल डिफेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ डिफेक्ट्स आते हैं वो उसमें मुब्तला हो सकते हैं। हमल का ज़ाया हो सकता है, जो ख़वातीन होती हैं उनमें हमल ज़ाया होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो पहले साल में जो बच्चों की अमवात का रिस्क इन चीज़ों से बढ़ जाता है जो कज़न मैरिजेस होती हैं। और ये कज़न मैरिजेस ऐसा है कि जो नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें चल रही होती हैं और उसमें वो मैरिजेस वो बाहर ख़ानदान से बाहर शादी करने पे तैयार नहीं होते, तो इसमें जो जीन्स होते हैं और जो फैमिलियल डिजीज़ होती हैं उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं। हमारे जो सबसे ज़्यादा जो शादियाँ कज़न मैरिजेस होती हैं वो जो ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी, नॉट हिंदू कम्युनिटी। जी बिल्कुल। और जो मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं जितने, उनमें ख़ास तौर पर ये सऊदीया और ये सारे जो इन कंट्रीज़ में कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं और इन्हीं में जो आगे पेचीदगी हैं वो बहुत बढ़ गई। ठीक है डॉक्टर, कज़न मैरिज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, वो मेडिकल एस्पेक्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कज़न मैरिज के सोशल एस्पेक्ट के भी ऊपर बात करें कि एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। क्या कज़न मैरिजेस इतनी ही ज़रूरी हैं मुआशरे में? नहीं,
اویس تھینک یو ویری مچ. اچھا ایک ٹاپک آج آپ نے چنا ہے, اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی جو ہمارے علامہ صاحب تھے انہوں نے کھل کے بات نہیں کی. انہیں چاہیے تھا اس کو اوپنلی ڈسکس کرتے. یہ فورم اسی ٹاپک کے لیے یہ فورم چنا گیا. نہیں, علامہ صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں, وہ اس کے بعد رسپانس بھی دیں گے. جی, کھل کے بتائیں اس کے بارے میں کہ کہاں پہ ممانعت ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب تو میڈیکلی اس کی ساری جو ہے وہ امپلیکیشنز بتا رہے تھے, لیکن جہاں پہ ہماری جو سوشل نارمز اینڈ ویلیوز اور کلچر آ جاتا ہے, تو آپ دیکھیں پاکستان میں ایٹ لیسٹ جو ہے نا یہ 25% جو ہے ہمارے فرسٹ یا سیکنڈ کزنز میرج ہوتی ہیں. اس کے اوپر جو مین ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اکنامیکل, کلچرل, اور دوسرا ریلیجس جو کاسٹ سسٹم ہے کہ ہم نے اپنی کاسٹ کے اندر شادی کرنی ہے. دوسرا ہم نے زمین باہر نہیں دینی. اچھا اویس, آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ ہو گئی. اچھا, تو اتنا آن ایئر بول رہے ہیں تو اتنا کان میں بولنے میں سمجھا کسی کو پتہ نہیں چلے گا, میں آرام سے بول رہا تھا. نہیں سب کو پتہ چل جائے گا. سب کو پتہ لگ گیا. اچھا, جن سے ہوئی ہے شادی جی, وہ آپ کی کیا لگتی تھی؟ وہ فیملی فرینڈز. اچھا, کزنز نہیں تھے؟ نہیں, کزن نہیں تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ رشتہ کیسے ہوا تھا؟ بس وہ بہن کی دوست تھی. اچھا, وہ والد کے بھی کچھ تعلقات تھے ان کے گھر سے, تو پھر وہ ہماری بہن نے کہا بھائی یہ لڑکی اچھی ہے, آپ پلیز یہاں پر کچھ غور فرمائیں. اور میں نے غور فرمایا. مطلب فل آن ارینج میرج ہوئی؟ مکمل ارینج. مطلب لو کا اس وقت کوئی چانس ہی نہیں تھا؟ کوئی اس وقت ہمارے زمانے میں رواج کہاں تھا لو کا. اچھا, رواج بھی نہیں تھا, چانس بھی نہیں تھا. اچھا چلے, خیر یہ الگ بحث نکل جائے گی. ہم نے بات ناظرین اس پر نہیں کرنی. ہم نے بات کس پر کرنی ہے؟ ہم نے بات کرنی ہے میرج پر. لیکن کون سی میرج؟ لو اور ارینج نہیں, کزن میرج. ہاں, کزن میرج, جس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کزنس کے درمیان جب میرجز ہوتی ہیں تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ نسل در نسل آگے چلتی جاتی ہیں. اب یہ بات کتنی صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ ایک ایشو ہے جو کہ لوگ ڈرتے ہیں جس کی وجہ سے, اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نیگیٹو بات کرتے ہیں. ہاں, ایک طرح سے سائنٹیفکلی پروون بھی ہے کچھ جگہوں پر. کچھ کیسز بھی سامنے آتے ہیں. پہلے تو نوشابہ آپ سے شروع کرتے ہیں. جینیٹیکل ڈیزیزز جو باڈی کی فزیکل ڈیزیزز ہیں وہ تو الگ ہے, اس پہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. آپ یہ بتائیں مینٹل سائیکولوجیکل جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کپلز کے پروڈکٹس میں, یعنی کہ آف سپرنگز میں, بچوں میں, جو کہ کزن میرجز جنہوں نے کی ہوتی ہیں. ایک ریسرچ بھی ہے کہ آپ کی جو کزن میرجز ہیں اس میں اسپیشلی جو فرسٹ کزن ہے اس میں اگر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کے کافی سارے جیسے موڈ ڈس آرڈرز ہیں, بائی پولر ہے, ڈپریشن کے کیسز زیادہ آتے ہیں جو کزن میرجز میں ڈپریسو زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ کزن میرجز میں نارمل شادیوں میں بھی ہوتا ہے, اور جینیٹک ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں. نارمل شادیوں میں بھی ڈپریشن, مطلب کزن کے علاوہ جو شادیاں ہوتی ہیں جس میں لوگ کزن نہیں ہوتے اس میں بھی تو ہوتا ہے کہ موڈ سوئنگ ہو رہا ہے یا ڈپریشن ہو رہا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ وہ انوائرمنٹل فیکٹر ہوتا ہے. میں جو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس میں جینیٹک فیکٹرز بھی انوالو ہو جاتے ہیں. مطلب کیا آپ اپنی کزن سے شادی کر رہے ہیں, آپ نے نکاح نامہ سائن کیا اور ٹینشن فوراً آ جاتی ہے,